गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान संबंध यानी कि सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान अर्थात नाभिक का परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान से कुछ कम होता है। इसका कारण ये है कि जब न्यूक्लियन मिलकर नाभिक बनाते हैं तो कुछ द्रव्यमान की बंधन ऊर्जा के रूप में क्षति होती है। यदि किसी नाभिक ZXa में Z प्रोटॉन तथा A-Z न्यूट्रॉन है तो Mp एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, Mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एवं M नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है तो डेल्टा M बराबर ZMp प्लस A-Z इंटू Mn कोष्टक बंद माइनस M। इसको डेल्टा M के से लिखा है। ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा M बराबर ZMp प्लस A-Z इंटू Mn और सब कोष्टक बंद माइनस M। नाभिक की बंधन ऊर्जा जिसको इसने BE होता है बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा M का मान यहाँ से रख दिया ZMp प्लस A-Z इंटू Mn कोष्टक माइनस M बड़ा कोष्टक इंटू सी स्क्वायर। इसको समीकरण डिफाइन किया है जहाँ क्या है सी प्रकाश की चाल है और इसका समान क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। सन 1935 में वो विसेकर ने साइंटिस्ट का नाम है नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान में बंधन ऊर्जा के कारण संशोधन लगाकर एक संबंध व्यक्त किया और जिससे क्या बोला इन्होंने अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान संबंध का। ठीक है, तो वो किस प्रकार है इसको देखिएगा। इसके अनुसार यदि किसी नाभिक में Z प्रोटॉन तथा A-Z न्यूट्रॉन है तो उसके द्रव्यमान M समीकरण में निम्न प्रकार लिख सकते हैं यानी कि M बराबर ZMp प्लस A-Z इंटू Mn माइनस B/c स्क्वायर, जहाँ पर Z परमाणु क्रमांक है। ध्यान दीजिएगा अर्थात नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या, A द्रव्यमान संख्या है तो Mp एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है, Mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, B नाभिक की बंधन ऊर्जा है और C प्रकाश की चाल इसका मान 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस बात को आप सभी समझते हो। आगे ध्यान दीजिएगा कि नाभिक में अवयवों के द्रव्यमान ज्ञात न होने पर बंधन ऊर्जा B को स्वतंत्र रूप से अलग अलग ऊर्जा पदों का योग माना गया और जो B है मतलब बाइंडिंग एनर्जी यह लिखा था, इसको लिखा B0 B1 B2 B3 और B4 सबका सम है ये मतलब B। अब जब बात की जाए कि भाई B0 क्या है तो इसने बताया कि B0 क्या है, इसमें आयतन ऊर्जा है, B1 क्या है पृष्ठ ऊर्जा है, B2 क्या है कूलाम्ब ऊर्जा है, B3 क्या है असममित ऊर्जा है, तब B4 क्या है सम विषम प्रभाव के कारण ऊर्जा पद है। तो यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी है यानी B है वो 5 ऊर्जा पदों से मिलकर बनी है। अब इन सब के बारे में बात करते हैं कि ये होती क्या क्या है। तो सबसे पहला इसमें जो आयतन ऊर्जा है यानी वॉल्यूम एनर्जी है इसको B0 से डिफाइन किया है। वो क्या है ध्यान दीजिएगा, चूँकि प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि अधिकतर नाभिकों की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा लगभग 8 MeV होती है। अतः नाभिक की बंधन ऊर्जा उसमें उपस्थित कुल न्यूक्लियर की संख्या A के समानुपाती माना जा सकता है। चूँकि नाभिक का आयतन भी उसकी द्रव्यमान संख्या A के समानुपाती होता है, इसीलिए इस ऊर्जा को आयतन ऊर्जा भी कहते हैं। अतः आयतन ऊर्जा B0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A यानी कि B0 बराबर AV एक कांस्टेंट है और इसे क्या बोला है इन्होंने कांस्टेंट है, नियतांक है। आगे ध्यान दीजिएगा पृष्ठ ऊर्जा यानी सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। उपयुक्त आयतन ऊर्जा की गणना में कल्पना निहित है कि एक न्यूक्लियन अन्य सभी पड़ोसी न्यूक्लियनों द्वारा आकर्षित होता है। वास्तव में सत्य नहीं है क्योंकि पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियनों को पड़ोसी न्यूक्लियन की संख्या नाभिक के अंदर से न्यूक्लियन की पड़ोसी संख्या से कम होती है। अतः नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा जो इस सूत्र से समीकरण दिया गया है इससे दी गई बंधन ऊर्जा से कुछ कम होनी चाहिए। बंधन ऊर्जा में कमी पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होगी अर्थात नाभिक के क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपाती होगी।
ध्यान दीजिए, चूंकि नाभिक की त्रिज्या का जो संबंध है आर बराबर आर जीरो की पावर 1/3 या आर जो कॉन्स्टेंट है, बंधन ऊर्जा होती क्या है, B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर। चूंकि आर का मान आर जीरो ए की पावर 1/3 है, तो वो रखने पर B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर जीरो ए की पावर 1/3 का स्क्वायर, यानी B1 बराबर माइनस ए एस ए की पावर 2/3, यानी ए से कॉन्स्टेंट है, सरफेस कॉन्स्टेंट बोल सकते हो इसको आप। और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि पृष्ठ ऊर्जा के कारण बंधन ऊर्जा घटती है, ठीक है। और ए बड़ी पोटेंशियल 2/3 की है पावर में। ध्यान दीजिएगा, अगला टर्म है से कुलाम ऊर्जा, कुलाम्स एनर्जी। चूंकि नाभिक में जेड प्रोटॉन आर त्रिज्या के गोले में आपस में बंधे हैं तथा इसके मध्य विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है, अतः इन बलों के कारण नाभिक की बंधन ऊर्जा कुछ घट जाती है। बंधन ऊर्जा में कमी जेडी आवेश से एक समान आवेशित गोले की कुलाम स्थिर ऊर्जा के बराबर मानी जा सकती है, अर्थात कुलाम बंधन ऊर्जा B2 बराबर -3/5 जेड स्क्वायर अपोन आर, जिसको इसने लिखा -AC जेड स्क्वायर अपोन ए की पावर 1/3। ध्यान दीजिएगा, चूँकि आर बराबर आर जीरो ए की पावर 1/3 होता है और जो AC जो कांस्टेंट है उसको इसने माना है कि 3/5 पी स्क्वायर अपन आर नोट है, ठीक है। तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रोटोनों के मध्य कुलाम प्रतिकर्षण ऊर्जा के कारण बंधन ऊर्जा घटती है, ठीक है। अगला इसका जो टर्म है वह असममित ऊर्जा यानी एसिमेट्री एनर्जी। हम पढ़ चुके हैं कि हल्के नाभिकों में प्रोटोनों व न्यूट्रॉन संख्या बराबर होती है, जिसके फलस्वरूप उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है तथा ये नाभिक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नाभिक क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। द्रव्यमान संख्या ए बढ़ने पर नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटोनों संख्या की अपेक्षा अधिक बढ़ती है, जिससे कि नाभिक का स्तर घट जाता है। यानी कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन संख्या की अपेक्षा अधिक होने पर नाभिक की बंधन ऊर्जा घटनी चाहिए। यदि नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए तथा परमाणु संख्या जेड है, तो इसी न्यूट्रॉनों संख्या अधिकता ए माइनस जेड इंटू माइनस जेड बराबर ए-2 जेड होगी, जिसके कारण नाभिक की बंधन ऊर्जा में कमी ए-2 जेड का स्क्वायर अपॉन एक के अनुक्रमपाती होगी, अर्थात असममित बंधन ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, B3 बराबर माइनस ए-2 जेड का स्क्वायर अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट है, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होने से बंधन ऊर्जा घटती है। जिसका अगला लास्ट फैक्टर है सम विषम प्रभाव के कारण ऊर्जा, यानी एनर्जी ड्यू टू इवन ऑड इफेक्ट। ओके, हम पढ़ चुके हैं कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या सम होती है वे अधिक स्थायी होते हैं तथा ऐसे नाभिक बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके विपरीत वे नाभिक जिनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या विषम है अपेक्षा कम स्थायी होता है तथा ऐसे नाभिक बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जिन नाभिकों में प्रोटॉन संख्या सम तथा न्यूट्रॉन संख्या विषम होती है, इन प्रोटोनों की अथवा प्रोटॉन संख्या विषम या न्यूट्रॉन संख्या सम होती है, उनका स्थायित्व न बहुत अधिक होता है न बहुत कम होता है। इस प्रकार प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों संख्या सम होने पर बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है एवं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों संख्या विषम होने पर बंधन ऊर्जा घट जाती है। और इसको आप प्रभाव को इस प्रकार दे सकते हो, सारणी बनाई हुई है, यानी कि आपका अगर द्रव्यमान संख्या ए सम है, प्रोटॉन संख्या जेड सम है, तो न्यूट्रॉन भी सम है, तो बंधन ऊर्जा क्या होगी, प्लस ए की पावर -3/4। यदि द्रव्यमान संख्या ए विषम है, प्रोटॉन संख्या जेड सम है, तो न्यूट्रॉन संख्या भी विषम होगी और इसके बंधन ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। यदि द्रव्यमान संख्या ए विषम है, प्रोटॉन संख्या भी विषम है, तो न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी, सम होगी, लेकिन बंधन ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। और द्रव्यमान संख्या ए सम है, प्रोटॉन संख्या जेड विषम है, तो न्यूट्रॉन संख्या भी क्या होगी, विषम होगी। इस स्थिति में बंधन ऊर्जा क्या होगी, -AE की पावर -3/4, ठीक है। इन सब पदों को जो B1 B2 B3 B4 B5 सॉरी B0 B1 B2 B3 B4 का जो मान मिला हमें यहाँ से, आयतन ऊर्जा, कुलाम पृष्ठ ऊर्जा, कुलाम ऊर्जा, असममित ऊर्जा और समविषम प्रभाव कारण ऊर्जा, इन सब का जो मान रहेगा वो हम समीकरण में रखेंगे। तो जब मिला कि M बराबर ZMP प्लस A-Z इंटू MN -1/c² कोष्टक। अब ये जो B का मान आएगा वो होगा, क्योंकि B है बाइंडिंग एनर्जी के पद है, B0 यानी आयतन ऊर्जा AVA माइनस पृष्ठ ऊर्जा
सरफेस एनर्जी AS=2/3। तीसरा है जो इसमें वो है कूलाम ऊर्जा, वो है -AC Z²/A⁴ और अगला है जो इसका वो है असमित ऊर्जा और उसको इसने लिखा है -AA e⁻²Z² प्लस अगला है जो B4 यानी कि ये समविषम प्रभावकारण ऊर्जा। B4 का जो मान होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी द्रव्यमान संख्या A और Z संख्या कैसी है। यदि आपकी द्रव्यमान संख्या A सम है, प्रोटॉन संख्या Z भी सम है, तो आपका बंधन ऊर्जा का मान इस प्रकार होगा। अन्यथा इन कंडीशन में इसका मान 0 होगा। और अगर ये द्रव्यमान संख्या सम है लेकिन प्रोटॉन संख्या Z विषम है तो प्रोटॉन संख्या विषम होगी, उससे इसने बंधन ऊर्जा का मान में -AE⁻³ होगा। तो इस प्रकार जो आज के जो फॉर्मूला आप देखा m बराबर, ये क्या है, ये अपना है अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान संबंध है जो कि 1935 में वो विसिकोर नामक साइंटिस्ट ने द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दिया। इस तो आपको लोगों को समझ में आया होगा कि ये अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान संबंध है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आपको जिस तरह करना है उसमें कोई खास बात वैसे है नहीं। द्रव्यमान क्षति आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो, उसकी परिभाषा से बंधन ऊर्जा भी इसी का ही पार्ट है, भी आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। और जो इसका समीकरण है वो इस प्रकार दिया, या बी है जो बंधन ऊर्जा है। इस बंधन ऊर्जा को इसने 5 पार्टों में बताया। ये आयतन ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, कूलाम ऊर्जा, असमित ऊर्जा और समविषम प्रभावकारण ऊर्जा पद है। इन सब का मान निकाला। आयतन ऊर्जा में B0 बराबर AVA मिला, पृष्ठ ऊर्जा में B1 बराबर -AS⁴ मिला, कूलाम ऊर्जा B2 बराबर -AC Z²/A⁴ मिला, असमित बंधन ऊर्जा B3 बराबर -AA A-2Z² मिला और समविषम प्रभावकारण ऊर्जा का जो था B4 उसका मान हमें अलग कंडीशन में अलग अलग मिला। अगर वो द्रव्यमान संख्या A सम है, प्रोटॉन संख्या Z सम है तो न्यूट्रॉन संख्या भी सम होगी और इस स्थिति में बंधन ऊर्जा का मान AE⁻³ होगा। द्रव्यमान संख्या A विषम है, प्रोटॉन संख्या Z सम है तो न्यूट्रॉन संख्या विषम होगी। इस कंडीशन में बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा, 0 होगा। और यदि द्रव्यमान संख्या A विषम है, प्रोटॉन संख्या विषम है और न्यूट्रॉन की संख्या A-Z सम है तो इस कंडीशन में क्या होगी, मान 0 होगा। यदि द्रव्यमान संख्या A सम है, प्रोटॉन संख्या Z विषम है तो न्यूट्रॉन संख्या भी क्या होगी, विषम होगी। इस कंडीशन का मान क्या होगा बंधन ऊर्जा का, -AE⁻³ इन सबको मान को अगर समीकरण में रखते हैं इस वाले समीकरण में, तो आप देखिएगा इस वाले समीकरण में तो B1 B2 B3 B4 B4 तक के मान मिलेगा। और जो हमें जो मान मिलेगा और ये जो मान मिलेगा वो हमें मिलेगा अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान संबंध है। थैंक यू। अगले क्लासों में हम और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।